दफ्तर खारजा शोहदा और जख्मियों के वरसा को मालूमात फराहम नहीं कर रहे। लापता 9 पाकिस्तानियों के बारे न्यूजीलैंड की हुकूमत ताउन नहीं कर रही। क्राइस्ट चर्च के अस्पताल में अभी तक जख्मियों के वरसा गम से निढाल हैं। उन्हें अपने प्यारों के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। आपको बताते चलें, ये तमाम तर सूरत हाल न्यूजीलैंड की हुकूमत और दफ्तर खारजा शोहदा और जख्मियों के वरसा को मालूमात फराहम नहीं कर रहा। इस तमाम तर मामले में न्यूजीलैंड के जो हुक्काम हैं वो ना वरसा के साथ ताउन कर रहे हैं, ना ही पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ किसी किस्म का कोई ताउन किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चले ये सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था न्यूजीलैंड में, उसके शोहदा और जख्मियों को वरसा को मालूमात फराहम नहीं की जा रही। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नईम खुर्शीद शहीद के रिश्तेदार नदीम खान ने। नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पूरी कौम और बिलखुसूस 24 न्यूज़ आपके गम में बराबर का शरीक है। जानना चाहेंगे कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है इस वक्त न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जी ये प्रॉब्लम है कि ये इनका पेपर वर्क बहुत ज्यादा है और ये टाइम ले रहे हैं कि डिसीज को कंफर्म करने में। अनऑफिशियली सबको ये पता है कि एक बंदा 24 आवर्स से या 25 आवर्स से मिसिंग, लेकिन ये वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और अब प्रोसेस टू द एंड आ रहा है। आधे घंटे में ऑफिशियली ये लोग लिस्ट अनाउंस कर देंगे। और दूसरा ये है कि आप जब लिस्ट अनाउंस कर देंगे तो उसके बाद फिर बॉडी रिकवर हम करेंगे और उसके बाद फिर तस्लीम का सिस्टम बराबर करेंगे। अच्छा नदीम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया, कई घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 9 पाकिस्तानी अभी तक मिसिंग है। इतनी ताख़ीर क्यों है? क्या इस ताख़ीर की वजह क्या है और इनके बारे में जो मिसिंग पर्सन्स हैं आपके पास कोई मालूमात हैं? देखिए जी, जो पाकिस्तानी एम्बेसी वाले हैं वो इनसे कांटेक्ट में है, इनकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से, लेकिन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। मैं इधर ही देख रहा हूँ पाकिस्तानी एम्बेसी वाले को, दे आर वर्किंग हार्ड, बट वो उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। हमें नहीं दे रहे, जो मैं उसका रिलेटिव हूँ मुझे नहीं दे रहे, तो पाकिस्तानी एम्बेसी को ये रखा दे। दूसरा बात यह कि इनकी जो प्रोसेस है वो इन्होंने डिले कर दिया और फ्रस्ट्रेशन लेवल सारे जो और कम्युनिटी का उनका है, लेकिन होपफुली घंटा डेढ़ में ये लोग जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में ये कंफर्म कर देंगे कि सिचुएशन क्या है। और पाकिस्तानी जो है उनमें से 8 से 9 बंदे हैं और उसकी फिर ये कंफर्म करेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है, क्या उनका स्टेटस है। अभी तक उन्होंने स्टेटस मिसिंग पर्सन लिखा हुआ है और मिसिंग में यह है कि दे आर आइदर नॉट डेड और नॉट इंजर्ड, नोबडी नोज अबाउट दैट। तो ये सिचुएशन है। ये इधर सिस्टम बड़ा अजीब है और वो उसको फॉलो करना ही पड़ता है हमें। सही। नदीम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड के जो हुक्काम हैं वो ताउन नहीं करे पाकिस्तान एम्बेसी के साथ, लेकिन क्या सूरत हाल दूसरे ममालिक की एम्बेसीज के साथ भी ऐसी ही हैं? क्योंकि दूसरे ममालिक के जो मुसलमान हैं वो भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं, कुछ उनके भी जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। तो क्या सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ ही ताउन नहीं किया जा रहा या दूसरी एम्बेसीज के साथ भी ताउन नहीं कर रहे? सबके साथ ही। बांग्लादेशी एम्बेसी को मैंने देखा है और मिस्र एम्बेसी है और बाकी एम्बेसी वाले सबके साथ यही हो रहा है। वो बेचारे इनको ऑफिशियली कैपेसिटी में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के सेकंड हाई कमिश्नर हैं वो आए हुए हैं और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। बाकी सारी एम्बेसी के साथ ये नहीं देते इंफॉर्मेशन। ठीक है नदीम साहब, आपकी तरह दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मुंतजर हैं कि उन्हें कोई इत्तला मिले, तो उनकी शिकायत क्या है? उनकी भी यही शिकायत है और यहाँ पे अभी एक डिस्कशन हुई, पुलिस और मैनेजमेंट आई थी और बहुत ही गर्मा गर्मी हुई और उन्होंने उनको कहा कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, आज रात तक आप हमें लिस्ट बना के दें वरना हम नहीं जाएंगे।
तो उन्होंने फिर इस तरह किया कि इमाम मस्जिद जो हमारा अबनूर इमाम मस्जिद है और एक दो बंदे और उसके साथ लिए, और उसमें जो 50 डिसीज हैं उनको 1 बाय 1 आइडेंटिफाई किया। इसमें 3-4 घंटे लगे क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ और बाकी देखना पड़ता है, तो वो उन्होंने कंफर्म कर लिया। अभी 2-3 बंदे रह गए जिसको आइडेंटिफाई करना रह गया है, जब वो हो जाएंगे फिर ये लिस्ट देंगे। तो 95 to 96% लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो डिसीज है, जो मिसिंग पर्सन है वो डिसीज हो गए। लेकिन 2-3 बंदे ऐसे हैं जो डिसीज है पर उनके बारे में किसी को पता नहीं, तो उसमें वो देख रहे हैं। और ज्यादातर वो लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं या उनका कोई ज्यादातर ताल्लुक इतना नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही लोग रह गए हैं और सूरत हाल कुछ ही देर में वाज़ेह भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नदीम खान, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। भी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला करने वाला दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट इस्लाम मुखालिफ ट्रंप का हिमायती और मुसलमानों पर सफेद फार्म बालादस्ती चाहता था। ब्रेंटन टैरेंट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक के दौरे भी किए। सऊदी मीडिया के मुताबिक ब्रेंटन टैरेंट 22 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान आया और 24 अक्टूबर को वापस गया। हुंजा और नगर समेत शिमाली इलाकों की वादियों की तारीफ की और पाकिस्तानियों को मुखलिस, नरमदिल और मेहमान नवाज करार दिया। ब्रेंटन ने अपनी पोस्ट में उम्मीद जाहिर की थी कि पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान सयाहों के लिए वीजा प्रोग्राम में तब्दीली करेंगे। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन को अदालत पेश किया गया है तो उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। हमलावर हाथों से नस्ली मुनाफरत का निशान बनाता रहा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन को अदालत पेश किया गया तो उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। हमलावर हाथों से नस्ली मुनाफरत का निशान भी बनाता रहा। पाक फौज ने भारत का ड्रोन मार गिराया है। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय जासूस LOC के करीब गिराया क्या है? भारतीय ड्रोन रक्चक्री सेक्टर में गिराया गया। भारतीय ड्रोन रक्चक्री सेक्टर में 150 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आया था। और खबर आपको दें कि पाक फौज ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय जासूस LOC के करीब गिराया गया है। भारतीय ड्रोन रक्चक्री सेक्टर में गिराया गया। भारतीय ड्रोन रक्चक्री सेक्टर में 150 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आया था तो एक और ड्रोन मार गिराया है। एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है पाक फौज ने। भारत का ड्रोन मार गिराया गया। जी बिल्कुल, अहम और बड़ी कार्रवाई। पाक फौज ने भारत का ड्रोन मार गिराया है तो पाकिस्तान के अंदर जासूसी के लिए भेजा गया ड्रोन भारत की जानिब से गिरा दिया गया। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन LOC के करीब गिराया गया। भारतीय ड्रोन रक्चक्री सेक्टर में गिराया गया है। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम शेयर किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि भारत की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पाक फौज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर राठौर से। ताहिर, बताइएगा। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रक्चक्री का सेक्टर है जहां पे पाक फौज ने भारतीय जासूस तैयारा ड्रोन मार गिराया है। बगैर पायलट के ये तैयारा था और ISPR के मुताबिक इस तैयारे ने लाइन ऑफ कंट्रोल की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ये 150 मीटर तक जो है आजाद कश्मीर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दाखिल हो गया था। पाक फौज के जवानों ने इस ड्रोन को, भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। और ये भी अहम बात है कि पाकिस्तान ने जब भी कोई ऐसा दावा किया है उन्होंने बाकायदा इसके सबूत फराहम किए हैं। जी, बाकायदा सबूत हमेशा से फराहम किए जाते हैं पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर आपका।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मशहूर ज़माना कंपनी स्पेक्टेटर इंडेक्स ने दावा किया है कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी करने वाले हमलावर ने हमले से 10 मिनट पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को ईमेल करके हमले से मुतालिक अपने इरादे से आगाह किया था। 10 मिनट पहले ईमेल की गई न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को और आगाह किया गया कि हमला करने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मशहूर ज़माना कंपनी स्पेक्टेटर इंडेक्स ने दावा किया है कि न्यूजीलैंड ने दहशतगर्दी करने वाला हमलावर ने हमले से 10 मिनट पहले न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को ईमेल करके हमले से मुतल्लिक अपने इरादे से आगाह किया था।